यहां पर आप देखेंगे नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल। इस नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो सर मेघालय राज्य से है। और पहला सवाल यहां पर यही बनता है कि नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल का संबंध भारत में किस राज्य से है? तो ये राज्य आपको मिल जाएगा सर अपना मेघालय। आगे चलते हैं। नोंगक्रेम नृत्य उत्सव मेघालय की खासी जनजाति का एक वार्षिक उत्साह है। ठीक है, वो बोल रहा है ये जो फेस्टिवल है ना सर, नोंगक्रेम फेस्टिवल, ये एनुअल फेस्टिवल है, मतलब सालाना मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। और ये सालाना मनाया जाने वाला फेस्टिवल किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? फेस्टिवल ऑफ द खासी ट्राइब, खासी जनजाति। तो यहां पर दूसरा सवाल निकल के आता है, अगर वो पेपर में सवाल पूछता है कि नोंगक्रेम फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है, किस जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, तो वहां पर आप क्या जवाब देंगे? वहां पर आप जवाब देंगे कि ये पर्व, ये फेस्टिवल मनाया जाता है सर अपना खासी जनजाति के द्वारा, खासी ट्राइब के द्वारा इस पर्व को, इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। ठीक है, एक और पॉइंट समझ आ गया। 2 पॉइंट यहां से बनाए, तो एक सवाल ये हो गया, एक सवाल ये हो गया। आगे चलते हैं। यह त्योहार 5 दिन तक चलता है। हाल फिलहाल में सीजीएल के पेपर में एक सवाल आया जो कि अपने ऐप की क्लासेस से आया। सवाल था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कितने दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है? बच्चा याद करके गया था, सब यही पढ़ाते हैं सर, सबने पढ़ाया भी था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध नागालैंड से है। मगर कितने ही लोग आपको पढ़ाते हुए नजर आएंगे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। तो 10 दिन वहां पर सवाल का सही जवाब था। क्लियर? ऐसे पढ़ना है, कम से कम ऐसे पढ़ना है सर, कम से कम इतने स्किल्स के साथ काम करना है, तभी काम चलेगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मान लो नहीं पूछ रहा और बहुत टफ पूछ रहा, और टफ पूछ रहा है सर, आजकल मेंस भी बन रहा है, सीएचएसएल का भी मेंस होगा, समझो इस बात को। तो यह पर्व जो है ये 5 दिन चलने वाला पर्व है। कितने दिन चलने वाला पर्व है? 5 दिन चलने वाला पर्व है। और यह किस महीने में सालाना मनाया जाता है? तो नवंबर के महीने में मनाया जाने वाला पर्व है। चौथा क्वेश्चन यहां से निकलता है। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन निकालना सीखिए। आपके सामने पूरा कंटेंट है, अगर इस कंटेंट को निचोड़ के पी लिया तो मान के चलो भारत में कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जो क्वालिफाई नहीं होगी। सर कुल मिला के 138 पन्नों की डांस की फाइल है, 138 पेजेस की फाइल है डांस की केवल। ठीक, तो कितने सवाल बनते हैं? नोंगक्रेम फेस्टिवल मेघालय किस जनजाति के द्वारा? खासी जनजाति के द्वारा। कितने दिन तक चलने वाला पर्व है? 5 दिन तक। कौन से महीने में? तो सर ये नवंबर के महीने में। आगे आइए। स्वदेशी खासी जनजाति की एक उप जनजाति जिसे हीवा करीम के सदस्यों के द्वारा यहाँ पे अनोखा नृत्य किया जाता है। सर मुझे नहीं लगता कि भारत में 95% बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसने कभी इस सवाल के बारे में सुना भी होगा कि ये जो नोंगक्रेम फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल के दौरान खासी जनजाति की ही एक उप जनजाति है जिसे हीमा करीम जनजाति के नाम से हम जानते हैं, वो यहाँ पे विशेष प्रकार का नृत्य करती है। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में सवाल आ गया कि खासी जनजाति की एक उप जनजाति नोंगक्रेम फेस्टिवल के दौरान जो नृत्य परफॉर्म करती है, बताइए उस जनजाति का नाम क्या है? तो उस जनजाति का नाम है हीमा करीम जनजाति। ये कौन से नंबर का सवाल बनता है सर? ये यहाँ पर 5वें नंबर का सवाल बनता है, 5th नंबर का क्वेश्चन बनता है। सर डाउट आ रहा है, पूछते चलिए। मगर भाई अगर आप यहाँ से भागते हैं ना क्लास से कि नहीं मैं तो क्वेश्चन पढ़ा दो, क्वेश्चन पढ़ा दो, तो सर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए नहीं बने। सीरियसली बोल रहा हूँ सर, क्योंकि भागना जिंदगी में कोई भी सोल्यूशन नहीं है सर, समझना पड़ेगा सर। आप बिना समझे कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला। आप करके दिखा दीजिए, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। इसको बिना पढ़े आप क्वालिफाई करके दिखा दीजिए। अगर आपको लगता है क्वालिफाई हो जाएगा तो मेंस में भी जीके आएगी सर, सीजीएल मेंस में भी आएगी, सीएचएसएल मेंस में भी आएगी, और कम से कम इस लेवल का कंटेंट आपसे पूछेगा वो। ठीक, 5 पॉइंट है, पांचों के पांचों समझ आए, किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई दिक्कत? इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पेपर का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, हमें भी ऊपर जाना ही पड़ेगा। ठीक, तो हीमा करीम तक 5 पॉइंट क्लियर हो गए। एक तो सीधा तरीका है सर, हम किसी भी किताब पर हाथ रखें और हाथ रख के रटते चले जाएं। और ये बात एग्जामिनर भी जानता है कि आप सीधा किताब पर हाथ रखकर रट के ही आने वाले हैं, इसीलिए वो जब जब सवाल पूछेगा डिटेल में पूछेगा, इस चीज को याद रखना।